बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफपीएससी की पहले एडवर्टाइजमेंट आ गई है। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। तीसरा महीना है मार्च, तो अब आगे इनकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 आई है 2025 की। चलें कोई नहीं, आ गई है। तो इसमें इंस्पेक्टर एएसएफ की सीट्स ज़्यादा हैं जो अनाउंस हुई हैं। इंस्पेक्टर एएसएफ एक अच्छी जॉब है। अच्छी जॉब उन लोगों के लिए जिनके पास कोई जॉब नहीं है। मैं खुद इसी सीट पे इंस्पेक्टर एएसएफ रिकमेंड हुआ हूँ 2022 वाला जो इनका बैच था उसमें। तो मेरे पास तो और ऑप्शन थे, इसीलिए मैंने ये ज्वाइन नहीं की थी। बाकी बेल्ट फोर्स है, ज़बरदस्त किस्म की वर्दी है। दूसरा ये एफपीएससी की आप कहें कि वो सीट है जिसके ऊपर कोई डिस्क्रिप्टिव होता ही नहीं है, कोई रनिंग नहीं होती। इंस्पेक्टर के लिए, एएसआई के लिए, कारपोरल के लिए आपको भागना पड़ता है उधर जाके। इंस्पेक्टर एएसएफ के लिए कोई रनिंग नहीं है। ठीक है, इसका रिटर्न का इम्तिहान होगा 100 नंबर का, एमसीक्यूज टाइप। वही जीके का सिलेबस है जो आप लोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो जिस किसी की एलिजिबिलिटी बनती है, बल्कि सारे लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई करें, तैयारी करें। अच्छी सीट है, जब रिकमेंड हो जाए फिर सोचें कि जी आपके पास और कोई ऑप्शन है या नहीं है, आपने ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है। ठीक हो गया। तो जरा देखते हैं एडवर्टाइजमेंट को, और इसमें जो सीट्स हैं, क्वालिफिकेशन जो है, इसका सिलेबस क्या होगा, तैयारी कैसे करनी है आपने, सारा मैं आपको ब्रीफ करता हूं। इसमें आप देखें कि हमारे पास इंस्पेक्टर है, 16 स्केल है, फेडरल का डिपार्टमेंट आपको बताया, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, इंस्पेक्टर एएसएफ जिसे हम कहते हैं। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए, कम से कम आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड भी है, फिटनेस का जो स्टैंडर्ड है वो कितना है जी? मेल के लिए 5 फुट 6 इंच है, मेल के लिए 5 फुट 6 इंच, या फिर 168 सेंटीमीटर। 168 सेंटीमीटर को आप इंचेस में करेंगे, फुट और इंचेस में, तो 5 फुट और 6 इंच बनेगा आपका। और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच बनता है, 5 फुट और 2 इंच बनेगा आपका फीमेल के लिए, और मेल के लिए 5 फुट 6 इंच। ठीक हो गया जी। उसके बाद मिनिमम वेट जो है मेल के लिए, अभी इन्होंने मेंशन कर दिया, पहले नहीं था। तो इसमें जो है ना, आप देखें कि हाइट के हिसाब से ही होता है, हाइट के हिसाब से ही होता है। वेट के हवाले से इतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना भी आपका अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद आप इम्तिहान देंगे। तो पहले तो ये था कि 6 महीने बाद होता था इनका एग्जाम। अब एफपीएससी ने यह कर दिया है कि जैसे एडवर्टाइजमेंट क्लोज होगी उसके बाद ठीक 2 महीने के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। कमीशन ने ये कहा, अल्लाह करे ऐसा हो। एग्जाम होगा आपका, उसका कम से कम 6 महीने के बाद रिजल्ट आता है। तो अब ये जल्दी भी करेंगे तो 3 से 4 महीने फिर भी लगा देंगे। उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने का लेटर आएगा, वो आप जमा करवाएंगे, फिर आपका फिजिकल होगा। मतलब आपकी हाइट, आपकी चेस्ट मेल के लिए भी होगी, इसके अंदर मेल के लिए है। ठीक है। और इसी तरह से, अच्छा ये मेल के लिए है, ठीक है, हाँ, फीमेल के लिए नहीं होती चेस्ट की मेजरमेंट। और आपका जो है ना फिजिकल स्टैंडर्ड, आपकी आई साइड, अच्छा आई साइड के हवाले से 6x6 आपके होने चाहिए ग्लासेस के साथ या विदाउट ग्लासेस। मतलब आप नॉर्मल 6x6 है, मतलब ग्लासेस के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको चश्मा लगा हुआ है लेकिन आपका जो विजन है वो 6x6 है, तो आप एलिजिबल है, आप कर सकते हैं इस पे अप्लाई। ठीक है, आप मतलब उसके लिए हो सकते हैं। अच्छा, बाकी रिक्वायरमेंट भी देखते हैं, मतलब एज लिमिट भी देखते हैं। ठीक हो गया। आगे हमारे पास मिनिमम चेस्ट मेजरमेंट मेल के लिए 32.5 और 34.5। नॉर्मल कंडीशन में आपकी 32.5 होनी चाहिए। ऐसे सांस फुला के तो आपकी 34.5 होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद एज लिमिट 20 से 28 साल प्लस 5 ईयर, मतलब 33 ईयर तक अगर आपकी एज है तो आप इसमें एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन फॉर अपर एज लिमिट, सबके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन होती है इसमें। तो 20 से 33 साल तक अगर आपकी एज का आपकी ब्रैकेट में है अगर आप, तो आप इसमें एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो जॉब्स हैं वो 41 है, 41 सीटें हैं। आगे फिर इनकी डिवीजन होगी कि मेरिट पे 3 है, टॉप मेरिट पे आ जाएंगे ये। फिर पंजाब की होंगी 20, और पंजाब की कितनी है जी? 20 है।
और उसमें फिर आगे मेरिट पे 18 है, और एक जो है ना वुमेन कोटा की है और एक मिनॉरिटीज कोटा की है। सिंध की जी 5 है, सिंध रूरल की। तो सिंध में 2 कैटेगरी है, एक रूरल है और एक अर्बन है। तो जो हमारे पास रूरल है उसकी 5 है, और उसके बाद हमारे पास सिंध अर्बन जो है उसकी 4 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा की जो टोटल सीट है जी कितनी है जी, खैबर पख्तूनख्वा की 4 है जी, ओपन मेरिट भी है। बलूचिस्तान की 2 है जी, एक्सफाटा की 1 है, और जीबी की हमारे पास 1 है, एजे की भी, एजे के आजाद कश्मीर की भी 1 है। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपकी हो सकती है। तो ये बताया गया है एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट विद रिगार्ड टू फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस as advertised will be determined on the basis of medical examination to be arranged by ASF। ASF खुद लेगा आपको मेडिकल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस as and when required, रिकमेंडेशन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या जैसे भी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक वो कहते हैं हम आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड का जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो एक तो पहले होगा, आपका रिटर्न के इम्तिहान के बाद होगा, एक बाद में एंड पे होता है फाइनल मेडिकल। लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की 7 है बेटा, 7 अप्रैल 7/4/2025 इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की। अप्लाई करें, तैयारी करें। तैयारी कैसे करें, अब सवाल ये है। तैयारी के लिए सिलेबस है, पिछला जो सिलेबस दिया गया था वो यही था। इसमें 20 नंबर की आपकी इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है। इसमें उन्होंने वो कैब का नहीं लिखा हुआ, अगर नहीं लिखा तो होना भी नहीं चाहिए और होता भी नहीं है पीएससी में अगर नहीं लिखा हुआ। अगर लिखेंगे यहाँ पे वो कैब तो फिर आपके सर होने वेंटोने और बाकी चीजें भी आ जाएंगी। ठीक हो गया, 20 नंबर की होगी आपकी सीधी सीधी फिक्स है। एफपीएससी में इंग्लिश जो होती है 1 पेपर में 20 नंबर की फिक्स होगी, इंग्लिश ग्रामर की मिस्टेक्स होंगी उसमें। ठीक है, 16 स्केल पे वैसे ये देते नहीं है वो कैब, 17 पे वो कैब का पोर्शन होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर की जो सीट्स आती हैं। मैथ दूसरा पोर्शन जो आपका मैथ का है, इसमें अलजेब्रा का पोर्शन है, रेशो का है, परसेंटेज का, अरिथमेटिक मीन का है। 4 टॉपिक्स उन्होंने खुद बताए हुए हैं, लेकिन सिर्फ 4 तक नहीं रुकता, इनके साथ रिलेटेड और परसेंटेज के साथ प्रॉफिट लॉस एक टॉपिक डाल देता है। अरिथमेटिक मीन के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में घुस जाता है। अलजेब्रा में तो हर चीज आ जाती है। रेशो में प्रोपोर्शन को भी डाल देता है। प्रोपोर्शन बेसिकली क्या है, रेशो, दो रेशोज के दरम्यान में कंपैरिजन होता है ना। तो ये कोई 8-10 टॉपिक बनते हैं जो कि हम अपने बैच में भी करवाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मैथ का पोर्शन होगा, ये कम से कम आपका 20 नंबर का होगा, क्योंकि 4 हेड बनाए हैं इन्होंने, तो ये आपके बनेंगे 80 नंबर की और वो बनेगा आपका 20 का, 100 नंबर का पेपर होगा। तो 20 नंबर की आपकी मैथ का पोर्शन है। करंट अफेयर जो है इसमें उन्होंने मेंशन किया गया इश्यूज और चैलेंजेस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल की कर दिया उन्होंने करंट अफेयर। तो ज्यादातर जो इश्यूज होंगे वो पिछले 1-2 सालों के, लेकिन लाजमी नहीं है, पिछले 5 सालों तक वो आपको कोई भी करंट अफेयर दे सकता है। ये वो पोर्शन है जहां से अक्सर बच्चों को मार पड़ेगी। मैथ इंग्लिश से तो पड़ेगी ना, मैक्सिमम बच्चे इधर से निकल जाएंगे इंग्लिश और मैथ। वो जो एफपीएससी या बीबीएस, ये जो आपका एफपीएससी जो मैथ का और इंग्लिश का लेवल डालता है ना, उसी में सारी कहानी खत्म। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन होगा, ये भी आपका करंट अफेयर भी 20 नंबर का, मैथ भी 20 नंबर का। पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन है, बेसिक लेवल की चीज क्वेश्चन होगा, ये दोनों मिला के 20 का होगा, मतलब 10 नंबर का पाकिस्तान अफेयर, 10 नंबर का इस्लामिक स्टडीज का। 60 हो गया सिक्योरिटी मेजर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, इसमें एसएफ का लॉ भी आ जाएगा, सिक्योरिटी मेजर के वजह से सवाल होंगे, ये भी आप 20 नंबर का डाल दिया गया है। तो ये आपके हो जाएंगे 80 नंबर और 20 नंबर का आपका इंग्लिश ग्रामर का 100 नंबर का आपका पेपर होगा। तो ये जो है ना जी आपकी एडवर्टाइजमेंट है। हमारा इसके लिए बैच शुरू हो चुका है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर में लिख रहा हूं हमारा 336 74 83 185, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। इसके अलावा किसी नंबर के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कोई बच्चा हमारा बैच ज्वाइन करना चाहता है, इस नंबर पर रब्ता करेगा। हमारे जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हुए हैं फ्री में,
आप वो सुनना चाहें, अपने आप को सेटिस्फाई करें सुन के, उसके बाद एडमिशन के बारे में सोचें। वेबसाइट हम लॉन्च कर चुके हैं psgkacademy.com के नाम से, जहाँ सारे पास पेपर पड़े हुए हैं। आप खुद अपनी मर्जी से पेपर बनाते हैं, खुद अटेम्प्ट करते हैं, मार्किंग हो के आपके पास आ जाती है, जिस तरह कमीशन कर रहा होता है वैसे ही से। psgkacademy.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, जाएं, अपना एनालिसिस करें कि किस लेवल की आपकी तैयारी हो चुकी है और किस लेवल पे आपको मजीद काम करने की जरूरत है। तो ये टोटल एडवर्टाइजमेंट थी। अप्लाई करें, तैयारी करें, खुश रहें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज।